यह एक राज की बात है, किसी को बताना नहीं। यह एक राज की बात है, किसी से कहना नहीं। बस इतना कहने भर की देर है कि कोई भी बात हो वो चारों तरफ फैल जाती है। मेरी प्यारी मौसी सास जी, उनका भी यही हाल है। उनको कोई भी बात बताओ और बस ये कह दो कि मौसी जी किसी को बताइएगा नहीं, बस खबर का चारों ओर फैलना तो तय है। मेरी जब शादी हुई तो ससुराल में मेरी मौसी सास बहुत प्यार से बोलती थी। आवाज़ में इतनी मिठास जैसे लगता था शहद टपक रहा हो। मैं भी उनकी इसी मीठी आवाज़ के धोखे में आ गई। क्योंकि मेरी कोई मौसी नहीं थी तो मैं उनमें सास की जगह अपनी मौसी की झलक देखने लगी। मैं अक्सर ही उनसे अपने मन की बात करने लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरी ही बातों को तोड़ मरोड़ कर मेरी सास और ननद को बता रही है। मेरी ये मौसी सास मेरे पति की बहुत चलती थी, इसलिए इनको कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन मैंने इनको अपनी ननद से कहते सुन लिया कि तनु तो कह रही थी कि निधि दीदी यानी मेरी ननद जो जब देखो तब मायके चली आती है। मेरी ननद को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे बुरी लगी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मौसी जी जब अपने घर वापस जाएंगी तो मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करना है। शाम को जब मौसी जी अपने घर जाने लगी तो उन्होंने निधि दीदी से पूछा कि तुम कब जाओगी। दरअसल मेरी सासू माँ और ससुर जी एक शादी में 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे, इसलिए मैंने अपनी ननद को बुला लिया था। मौसी जी के पूछने पर निधि दीदी ने कहा, आप चलिए मौसी, थोड़ी देर में मैं भी निकलूँगी। मौसी जी के जाने के बाद हम दोनों ननद भौजाई ने मिलकर अपने गिले शिकवे दूर किए। फिर दोनों ने ये निश्चय किया कि अब से मौसी जी जैसे लोगों से बचकर रहेंगे और अपने रिश्ते को भी बचा कर रखेंगे। फिर मैंने कहा कि दीदी, अगर सबके बीच कोई बात फैलानी होगी तो मौसी जी से ज़रूर बताएंगे, साथ में कह देंगे यह एक राज की बात है, किसी को बताना नहीं। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। धन्यवाद।